नमस्कार दोस्तों, झारखंड कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग ऑफलाइन क्लास के अंतर्गत 4 टेस्ट सीरीज आयोजित किए थे और इसमें टोटल 40 टेस्ट लिया गया था। इसमें लगभग 5000 से ज़्यादा प्रश्न पूछे गए थे और अधिकांश प्रश्न जो है वो जेएसएससी के विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों से ही लिए गए थे। नागपुरी के कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो कि क्वेश्चन बैंक के रूप में हम लोगों को नहीं मिलता है और उन चैप्टर को याद करना होता है, इसीलिए हम लोग उसका क्वेश्चन बैंक जो है कुछ गाइड बुक के सहायता से लिए हुए थे। तो इस तरह से आप लोगों को टोटल 300 क्वेश्चन जो है 2 टेस्ट के फॉर्म में कंप्यूटर के प्रश्न मिल जाएंगे। जेएसएससी क्वेश्चन बैंक की एक सीरीज है, वहां पे आप जाइए और उस तरह के सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे। और भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को आप लोगों को उपलब्ध कराने का, और इस क्रम में हम लोग प्रयास कर रहे हैं सबसे पहले लैंग्वेज पेपर का, क्योंकि इसमें हम लोगों को बहुत कम समय देना पड़ता है और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स जो है हम इसमें ला सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हुए, हम लोग जैसे पिछला वीडियो में आप लोग देखे थे कि वहाँ पे टेस्ट नंबर 22 को हम लोग बना रहे थे। इसमें टोटल 130 प्रश्न था और इसमें तिर्या चरित्र का प्रश्न को हम लोग बनाए थे। आज बनहरिणी कर बेटा है, इसको हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे और इस तरह से और भी बाकी जो कहानी है उसको हम लोग प्रयास करेंगे। जल्दी से जल्दी आप लोगों को प्रयास किया जाएगा रेगुलर अब वीडियो अपलोड करने का, ताकि एग्जाम आते तक अधिकांश जो भी क्वेश्चन है या टेस्ट है वो आप लोगों तक पहुँचाया जा सके। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग शुरुआत करते हैं प्रश्न को। लेकिन ये जो आपका टेस्ट है वो टेस्ट नंबर 22 है और इसमें जो है हम लोग 25 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 से प्रारंभ करेंगे। लेकिन जैसे पिछले वीडियो में भी हम लोग देखे कि क्वेश्चन बनाने से पहले थोड़ा सा हम लोग सारांश समझ लेते हैं कि इस कहानी में क्या है, ताकि अगर कोई नहीं भी पढ़े हैं तो थोड़ा सा सारांश जान लेंगे तो ये कहानी आप लोगों को या यहाँ जो प्रश्न हम लोग करेंगे वो बनाना आपको आसान हो जाएगा। और अगर अभी तक कहानी नहीं पढ़े हैं तो पढ़ने में भी आप लोगों को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग जग सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग बनहरिणीकर बेटा। तो सबसे पहले बनहरिणीकर जे बेटा है के सेकर संकलन करता प्रस्तुति जे है के ऊ है फादर पीटर शांति नौरंगी। तो रौरे मन के पिछले वीडियो में भी बताल जा है कि जे 5 लोक कथा है, पांचों लोक कथा कर जे संकलन करल जा है वो पीटर शांति नौरंगी के द्वारा ही करल जा है। एक चीज रौरे मन के यहाँ याद करे खवी कि ई जे है बनहरिणीकर बेटा जे लोक कथा है, तो लोक कथा तो हमनी जानी ला कि इकर रचना के कह रहे सेकर कोई अता पता नखे, लेकिन संकलन करता तो रहेला। तो संकलन करता है कि फादर पीटर शांति नौरंगी, और संकलन जे किताब में करल जा रहे या जे किताब में पहली बार छप रहे सेकर नाम रहे नागपुरिया सदानी साहित्य। तो रौरे मन की याद रखे खोई कि ई जे है कहाँ पे पहली बार छप रहे, क्योंकि इकर से एमसीक्यू बनाल जा सकेला। तो चला हमनी यहाँ इकर शॉर्ट में कहानी के समझे कर प्रयास करेला। तो सबसे पहले इकर सार एक लाइन में अगर बताल जाए तो यहाँ एक हरिण कर कहानी है, जेकर में हरिणी कर कहानी है जे एगो आदमी छुआ के जन्म देवेला, और कैसे वो जे हरिणी है वो आखिरी में अप्सरा में बदल जाएला, और वो जे रहेला वो इंद्र कर अप्सरा रहेला, जेके विश्वामित्र जे रहे ना वो श्राप देवे ना, तो कैसे श्राप से मुक्त होएला से है कहानी के बारे में यहाँ देवल जाए। तो यहाँ सबसे पहले बता है कि एक राइज में विक्रमदित्य नामक एक राजा रहे और से शिकार खेले जा रहे हैं। ऐसे भी पहले का राजा माने शिकार खेले जाते रहे वन मन में, तो रौरे मन के याद रखे कि कौन राजा का नाम क्या रहे, विक्रमदित्य सिंह। तो इस तरी वो शिकार खेले गए और हुआ जब वन में गए तो गेदला हरिण लांभा और कोटरा मने उनके दिखलक। तो गेदला मतलब होएला बहुत ज्यादा। तो रौरे मन की अगर पूछी कि गेदला का मतलब का होएला तो बहुत ज्यादा। तो इस तरह से यहाँ के वन मने गेल। तो वन में शिकार करते करते वो बहुत दूर निकल गलक और उके छोटबहार लागलक। यहो सवाल में पूछल जाए छोटबहार मतलब का हुएला। नागपुर में हमनी छोटबहार कहिले तो एकर मतलब हुएला पेशाब लागे। तो ये तरी उनके छोटबहार लागलक। अब छोटबहार लागलक तो हुए जंगल में एगो हरिणी रहे और हरिणी के पानी पियास लागत रहे, तो उके लागलक कि वो पानी है कि यार, पानी सोच के वो पी गए। और जब पीलक तो कुछ दिन बाद में दुजिया हो गलक, यानी कि गर्भवती हो गलक। अब वो जे है सोचे लागलक कि ऐसा कैसे होलक। तो हिरनी दूसरा हरिण मनकर मुंह से सुनलक कि विक्रमदित्य राजा यहाँ शिकार करे आए रहे हैं और एगो हरिण के मारले हैं। तो हरिणी जे रहे से समझ गेलक कि जरूर हम उकरे छोट बाहर जे पेशाब करल रहे से के हम पानी समझ के पी गेलो और हम जे है वो दू जीवा हो गेलो। और ई तरी कुछ दिन महीना बीतलक और उ एगो आदमी छुआ के जन्म दिलक। तो रौरे मन के याद रखे के कि कौन छुआ के जन्म दिलक, आदमी छुआ के रहे हरिणी लेकिन दिलक आदमी छुआ के जन्म। ई सवाल पूछी। अब जब आदमी छुआ के जन्म दिलक, अब जन्म होइए गेलक, तब उके पाले पोसे ले ये सबसे पहले तो उके
करकोट पतई मन में उके ढाँप के राखेला, छौआ है के नया नया जन्म होए तो के ढाँप के राखेला, तब उ जे है उके अपने दूध के पिलाए लागेला। ढेर दिन हो जाएला तब उ धीरे धीरे बड़का होवे लागेला बेटा छौआ। अब जब बड़का होवे लागेला तो उके ई लागेला कि दूसरा हरिणी मन या जंगल कर दूसरा जे जानवर मन अगर देखबे मोर बेटा के तो कहबे कि ई तो आदमी छौआ है के, ई जे है के विश्वास करबे कि हरिणी कर छौआ है के। से ले उके लागत रहे कि ई जे है तनी इके दूसरा हरिणी मन के या दूसरा जानवर मन से इके छुपाए के रखब। दूसरा चीज एहो रहे कि उ जानत रहे कि दूध पिया के इकर पेट भरे नहीं पारब, और जब पेट भरे नहीं पारब तो आदमी छौआ है के दूध पी के कैसे रही ज़्यादा दिन तक। जब बड़ होवे लागलक तो के खाना पीना चाहिए, तो खाना पीना जंगल में कहाँ मिली आदमी का खाए ले। से ले उ कहेला कि तोय जे है गाँव गाँव जा और हुआ भीख मांग के ला। तो उके कहेला कि गाँव गाँव जा और एक जगह वह जंगल जगह रहेला महुआ गछ, से जगह कहेला कि यह जगह मैं तो के पठराबू, यानी कि तो भीख मांग के आबे, मैं यह जगह खड़ा रहबू सांझ के, फिर हमने दोनों अपन जहाँ रहे के छुप छाप के रहब। तो के दूसरा कर नज़र से बचाए करू प्रयास करत रहे और उकर पेटो भरे करू उपाय करत रहे। तो हरिणी जे रहे से अपन बेटा के जे कि आदमी छुआ रहे तो उ तो गाँव में जाई तो कर ले नॉर्मल है, जैसे कि आदमी मने भिक्षा मने मांगबे करे ना, तो उनके एगो गीत बताला कि जाबे और गाँव में यह गीत के गाबे तो के हुआ जे आदमी मन रहबे से के खाए पिए ले कुछो ना कुछो तो के जरूर देबे। तो के गीत जे बतालक सेकर हिया बोली है कि आयो मोर बन के हरिणिया, बाबा मोर विक्रमदित राय, भीख देगे माय बहनिया, भीख देगे माय बहनिया। तो ई तरी हिया विक्रमदित राय के ऊ अपन बाप कहेला और हरिणिया के ऊ अपन माय कहेला, और ई तरी ऊ भीख के मांगेला। तो रौरे मन के याद रखे के कि संवाद दे देवी या गीत दे देवी और पूछी कि ई कौन चैप्टर से लेवल जाए है, तो बन हरणी कर बेटा से लेवल जाए है। तो उके एक चीज कहेला गीत मने सिखाएला और कहेला पूरब पश्चिम उत्तर जाबे, लेकिन एक दिशा तो मत जाबे दक्षिण में। जैसे तिरिया चरित में भी कहल जा रहा है कि दक्षिण बटे ना जाबे, और दक्षिण बटे जाएला और पातालपुर से वापस आ जाएला ओहे सुखल पोखर जगह। थे तरी हियो कहल जा है कि दक्षिण बटे ना जाबे, जानत रहे कि दक्षिण बटे जाबे अगर ई मोर बेटा जाई और हुआ विक्रमदित राजा का नाम रखी तो विक्रमदित राजा जे रहे वो दक्षिणे बटे शासन करत रहे। तो आदमी मन पूछबे कि विक्रमदित राजा जे है तोर का तरी बाप है के, ते ले उ कह रहे दक्षिण बटे ना जावे। तो ई तरी उके चेथरा मन के लाइन देवेला और गठिया देवेला छौआ रहे, और उकर बाद तुम्बा डुबा तरी होवेला जेकर में भीख मांगे ले उके काम करे के हुए, तो तुम्बा के उके दे देवेला टंगा लेवेला और जाएला गाँव गाँव भीख मांगे। और ई तरी उ गाँव में यह गाना के गावेला और गाना गाए गाए के भीख मांगेला। तो इकर गाना इतना ही सुंदर रहे कि बाबू मन हुआ कर जे गाँवैया मन रहे से कहत रहे कि और बाबू तो और इके गा, और सुंदर ई गीत लागत है। और ई तरी उके बहुत सारा बिन मांगले भीख मिंगे मिले लागलक। तो ई तरी उके भीख मिंगे मिललक, और उ जे है उकर पहला दिन एक तरह से कहल जाए तो सफल हो गेलक। उ चिउरा मन के जे है तुम्बा में और चेथरा मन में पोटमाए के यानी कि पकड़ के उ लानलक, और ई तरी सांझ के अब अपन माय से भेटाई कर बेरा हो गेलक। तो वह महुआ कर गछ हेठे उ पहुँचलक और अपन माय के पठरालक, यानी कि साथे साथे आबू गेलक। तो उ जे है चिवड़ा और मुरही के लाइन रहे से के मायो हार उके खालक और चाखलक, तो उके बहुत खुशी का ठेकान नहीं रहलक कि ऐसा तो उके मिल नहीं रहे। से ले रौरे मन के हियाँ एक चीज याद रखे कि उके का दिन पहला दिन में भीख में मिललक तो चिवड़ा और मुरही मिललक। अब वो दूसर दिन दूसर गाँव गेलक, ओहे गाना के उ गालक, तो जनाना मन कांदे लागल। बहुत सारा हुआ आदमी मन रहे से मने भी उके खाए पिए ले दिले, कपड़ा उपड़ा जे रहे उगरा उगरी रहे फाटल चेथरा मन के उ पींद के जा रहे तो कपड़ा मन में देवे लागलक। तो ई तरी उ जे है तीनों दिशा जाए के भीख मांग लगलक। तब उ सोचे लागलक कि सब बेटा तो हम गेली, पूर्वो गेली, पश्चिमो गेली, उत्तरो गेली, एक दिशा मोय नहीं जा पा रहे हो एखन तक, से है के दक्षिण दिशा। मुके माए कही है कि दक्षिण दिशा नहीं जा, लेकिन फिर वे सोचे लागलक कि एखन माए तो है नहीं, तो माए का तरी जाने कि हम दक्षिण दिशा गेलों कि नहीं गेलों। तो से ले उ एक दिन दक्षिण दिशा जाएला और दक्षिण दिशा जाए के यह गाना के गावेला। और ई तरी हुआ कर जे पुरुष रहे ना, तिरिया मतलब पिछले वीडियो में बताल जा रहा है कि स्त्री के हमनी कहेला छोड़ा छोड़े जे मन आले और कूद के हुआ आलें और उकर गाना के सुने लागलें और बहुत अचंभा कर लें। अचंभा काहे कर लें कि दूसरा गांव तो विक्रमदित राजा के नहीं जानत रहे, लेकिन अबरी जे गांव में उजाय रहे से गांव कर जे राजा रहे उ तो विक्रमदित राय रहे।
से ले उमन सोचे लागल कि ई जे छौआ है ई कैसे हिरनिया कर छौआ हुई और विक्रमादित्य राय कर, हिरनिया तो जानवर है के और विक्रमादित्य राय हमनी कर राजा है के। तो हुआ कर गांव कर आदमी मन सुनले और उमन के लागलक कि ई बात के महल में बताए के चाहे और ई तरी हुआ महल में गेले और के बता दिले। महल से बुलावा अलग कि ऊ जे है छौआ के आदमी छौआ जे भीख मांगत है हिरनी कर छौआ जे रहे से के बोलाल जाए और उकर गीत के हिया बोलाए के गवाइले। तो जे राजकुमारी मन राजकुमार रहेला राजकुमारी मन रहेना और हुआ कर जरानी मन रहेना से मन भी गीत के जब सुने न तो कांदे गगाए लागे न लोर तरी मन कर अपने लोर चुए लागे इकर इकर से बहुत माया करे लागे न कि कैसे ई जे है जंगल में यहाँ जन्म लेलक और कैसे खाए पी के भीख मांग के ही जीवत है। जे माइन खाली चेथरा लेके या चेथरा में धपाए के ही रहत है सर्दी बरसात में कैसे जीवत है से सोच के उमन पछताए लागलक या मतलब एक तरह से माया से उमन कर आँख से आंसू निकले लागलक। और से तरी गीत गाते गाते हुआ कर जे दरबारी मन रहे चाहे दरबार में जे मन रहे सेहो मन सोचत रहे कि विक्रमादित्य राय करी कैसे बेटा हुई काहे कि गाना में विक्रमादित्य राय कर आवत रहे। लेकिन दरबार में केकरो हिम्मत नहीं होलक कि राजा कर उपस्थिति में ऊ पूछी कि विक्रमादित्य राय कर तो का तरी बेटा है कि। तो दरबार में तो कोई नहीं पूछले। लेकिन बाद में उके विक्रमादित्य राय कहलक कि गीत कर अर्थ सोच के सुनवैया अचरज में लागल मगर छोड़ राजा के सामने किए पूछी। तो ई तरह राजा कहला कि तो कहाँ कर है कि के तोर माय है के तोर बाप है के कहाँ तो रहीस लग से राजा पूछलक। राजो के उत्सुकता हुई कि हमार नाम का लेवत है उके पूछलक कि तोर माय के है के तब अगर मैं तोर बाप है को तो कौन हिरनिया तोर माय है के। तो जे छौआ रहेला से कहेला महाराजा मुके तो बहुत ज्यादा जानकारी न खे बस इतना ही जानो ना कि एगो हरिणी जे है के ऊ जे है मुके दूध पियालक और पाललक और पोसलक और वह हमके ई गीत के सिखा है। तो राजा कहलक चल ठीक है बाद में हम तोर बारे में जानकारी करब। तो एखन जे है दूसरा राजकुमार तरी जे तरी दूसरा राजकुमार हियाँ रहत है सुख से तरी तो हो यहाँ सुख से रह तो के हियाँ हुआ भीख मांगे कोई जरूरी न के। तो ई तरी जे कोरकोट में या जंगल में हुआ कर पतई में जे सुतलक बाढ़लक से के अब राजमहल में जगह मिल गेलक। अब ई चीज के है देख के दूसरा रानी मने हिंसगाए लागलक। हिंसगाए काले लागलक कि ऊ तो चल माया करे तो भीख मांगा के ऊपर माया होत रहे रानी मन के तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन रानी मन के तो अब लागत है कि राजा ई जे है ई के अपन महल में रखत है मतलब ऊ मन के अब शौक होवे लागलक कि पता नहीं राजा का सचुए में बेटा है कि का सेले राजकुमार तरीके हियाँ रखत है। और आगे उमन के इहो टेंशन हुए लागलक कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि सब राइज पाइट के राजा इकेहे दे देवी और हमर जे छौआ मन रही से मन के कुछ राइज पाट ना मिली और हमनी जे है भीख मांगा हो जाब ऐसा रानी मने सोचे लागल मने मने। तब वो सोचे लागलक रानी जे है वो सोचे लागलक कि छौआ में का दोष मैं निकालूं कि ई के राजा हियाँ महल से निकला देवे। तो यह दोष खोजते खोजते तो कोनो दोषो नहीं पावेला। तब एक दिन छौआ मन उके जे छौआ मन जे संगे गुलेल जे है बिंद के खेलत रहे मतलब यहाँ जे है गुलेल कंकड़ में राख के मारत रहे से बड़ा रानी जे है उ जगह जात रहे। रानी जब जात रहे तो रानी जे है जैसे जे हिरनी कर छौआ जे रहे गुलेल मारेला तो रानी झूठ मूठ के चिचिया लागेला और कहेला हाय आयो हाय बाबा मोर डांडा के टूटिए गेलक। तो के डांडा में लागेला और कहेला कि मोर डांडा तो टूट गेलक और ऊ कोनो तैर राजमहल वापस आवेला हिंदे सब उकर पीछे लाग जाए ना। राजो कहेला कि आखिर का होलक इतने जोर से तो के कैसे बताओ के मारलक बताओ। तो रानी कहेला कि मैं तो बता देबू लेकिन तो रौरे के उकर इलाज भी खोजे के हुई। तो कहेला कि बोल इलाज का है के। तो रानी कहेला कि सबसे पहले हमके वहे आदमी कर खून के मैं डंडा में लगाबू जे आदमी हमके मारे। तो राजा आदेशो दे देवेला कि ठीक है वहे आदमी कर तो डंडा में खून लगाए जाए बताऊ अब के मार है। तो रानी कहेला कि हमके मार है वह हरिणिया कर छौआ। तो जे हरिणी कर जे छौआ रहे सेकर बारे में सुन के राजा तो एकदम सन हो गया कहेला कि अब मैं कैसे वो छोटे को छौआ के काट के उकर लहू के लगा देवे। तब राजा के टेंशन हो जाएला और के एगो उपाय सुझेला और अपन नौकर के कहेला जा तो कुकुर के मार के उकर लहू के लानबे और वह लहू के इकर रानी में लगा दो अब डंडा में। तब पता चली रानी झूठ बोलत है कि सच बोलत है। तब रानी के कुकुर कर जे लहू रहेला सेकर
मार के लानल जाए ओकर ढांगर मन लानल और ढंगरीन जे रहेला ओकर डांडा में ई लहू के लगा देवेला। जैसे लहू के लगाएला रानी कूद के उठेला और कहेला मोय बेस हो गेलो। तो राजा तो समझ जाएला कि ई जे है झूठ बोल रहा, काहे कि लहू तो है के कुकुर कर, और ई जे बोलक कि हमके उ मार रहे तो उ जान गेला कि के महल से निकला ले, इस तरह से ई व्यवहार करत रहे। तब उ जे है इकर उपाय खोजेला और हुंदे हरिणी जे रहे वो खोजेला कि मोर बेटा जे है जब निकललक भीख मांगे तो आज तक कहूँ आवत न खे काले, तो उ कहो चिंता हो जा रहे। तो यह बीच में हरिणी जे रहे वो अपन बेटा कर खोज में निकल गलक। तो उ सींग में दिया बार के वो निकले ला दिया। तो रौरे मन के याद रखी कि सींग में का बारेला, तो दिया बार के उके खोजे निकलेला। और फिर वह गाना के गावेला जे दूसरा वो गाना गावेला, कने बेटा का भेले रे, का कारणे बेटा नी घुरले रे, कि काहे ले तो अब ना घुरले का कारण होलक। अब छुआ सुनलक तो कहलक हिया आहो आहो जेहल रे, बिना कारणे आइयो बांधल रे। तो ऐसन होएला तो राजा समझ जाएला कि कहीं ना कहीं छुआ के अब नुकसान करल जाए, से के जेहल में डाल देवल जाएला और कहल जाएला कि केकोई के बताए के नखे सब आदमी समझ में कि ई जे है ई मर गलक और इकर बारे में केकू बताए के नखे, से के जेल में डाल देवल जाएला। तब यह जब खोजे जाएला हरिणी, तब उके आवाज आवेला जेहल से कि मोय जे है बिना कारणे जेहल में बंधाला हूँ। अब उकर बादे और गाना उ गावेला और उकर बादे जेल जगह जाएला और लाइट मारेला और लाइट मार के उ जेल कर दरवाजा कर या एक तरह से हुआ जेल कर अंदर वो घुस जाएला और उके बहुत दुलार उलार कहेला और उ सब कहानी उहानी बता देवेला। तब उके अब कहेला कि तो केखू ना बताबे, मैं हर रोज जे है तोरले कुछो खाए पिए ले हियाँ थारा में लानबू। लेकिन उ जे है अब रोज दिन आवे लागलक और आवे लागलक और खिया पिया के जात रहे। तो ई चीज के एगो आदमी जे है जे अहिर जे रहे उ जगह अहिर बैठल रहे, रौर मन के याद करे हुई कि अहिर बैठल रहे। तो छपरी बनाए के वो अपन गरु कड़ा मन के ओगरत रहे, ओगरत मतलब देखत रहे। से बड़ा देखलक कि उ जे है एगो हिरनी आवेला और थारा में खाना लेके जाएला और घूरे बेरा थारा तो खाली रहेला। तो उ एक देखलक और ओनालक कि आखिर ई करेला का। तब जाए के उकर बात मन के सुनलक और पता चललक कि एगो हिरनी है जे अपन बेटा के जेहल में खाना पहुँचाए आवेला। तो तीसर रात जब उहे डहर में उ जाए लागलक तो चौथा रात के उ पछड़लक कि देखो ई हिरन कहाँ जाएला और का करेला। तो चौथा रात के उके पता चलेला कि हाँ सब सुन लेवेला, ओनाए के दरवाजा में ओनाए के सुन लेवेला, जान जाएला कि ई जे है के उ हरिणी कर बेटा है के। तो ई तरी रौरे मन के याद रखे के कौन दिन, तो चौथा दिन उनके पता चलेगा कि ये जो जेहल में आदमी छुआ है के उ एगो हरिणी कर छुआ है के। तले अहिर जे है उ राजा से मिले ले चल जाएला, उनके जाने ला कि राजा के इके जानकारी देवे जरूरी है। तो राजा कर जे सिपाही मन से उकर अनुमति से उ जाएला। सिपाही मन तो पहले जाए नहीं देवे न, तब बाद में सिपाही के कहल ई कहेला कि ई जे बात है के केवल महाराजा के ही बता सकेला। तब महाराजा जे है कर जगह जाएला विक्रमादित्य राय के जगह और उस सब कहानी के बता देल। तो महाराजो विश्वास नहीं करेला और कहेला कि चल तोर बात के सच के कि झूठ सके मैं जांचबो। और उ जांचे ले एक रात जे है वह अहिर कर छपरी में जाएला और देखे लगे ठीक है एगो हरिणी जे है उ सिंह में दिया और थारा बोही के जात रहे। और यह तरी फिर उ जाहल जाएला और जहल जाए के उके अपन छुआ के खाना पीना खिया लागेला। ई सुन के हरिणी दूरा के लाइट मारलक और दूरा खुल गेलक, ऐसा हियाँ देवला मतलब वह सारा चीज हियाँ बात है। और जब हियाँ पे राजा के पता चल जाएला तो राजा जब जेहल जाएला तो वो हरिणी के धरेला, हरिणी के जैसे वो धरेला तैसे वो सुंदर रानी में बदल जाएला और कहेला छी छी मुके काले धरत ही रौरे के जे मुके छुअत ही मोके जाय देऊ। राजा कहलक माफ करू मोय रौरे के छोड़बू नहीं जब तक कि रौरे ई नहीं बताब कि रौरे है की। तो फिर हरिणी जे है उके अपन सब कहानी के बता देवेला। मो एक देव कर अप्सरा है को और उ देव केउन रहे इंद्रदेव रहे। तो उकर अप्सरा मेनका है को। तो रौरो मन के याद रखे के मेनका अप्सरा कर नाम रहे जे कि इंद्रदेव कर अप्सरा रहे, हुआ कर अप्सरा रहे। और ई तरी एक बार मैं विश्वामित्र के देख के उनके हंसे लागलो, उकर चेहरा उरा उकर पहनावा ओढ़ा के देख के हंसे लागलो। तो विश्वामित्र जो है चिड़चिड़ाए के मुके एक श्राप दे दिला कि तो अपन सुंदरई में इतना तो के घमंड है तो जा हिया हुआ हरनी बन जाबे और हिया हुआ जे फेकल उकल रहे सके खाबे और चाटबे। तो
तो से तरी उके श्राप दिलक। तब जब मैं उके माफी मांगे लागलो कि चल अब गलती हो गलक हमर से, विश्वामित्र मुनि से माफी मांगलक। तो विश्वामित्र मुनि कर एगो उपाय बताले कि जा तो जमीन धरती में जाबे और एगो राजा कर बेटा के ही तो जन्म देबे, और जहिया तो के राजा छुई तहिया तोर ई जे श्राप है वो समाप्त हो जाए और वापस तो अप्सरा में बदल जाबे और रानी बन के रहबे। तो यह वो कहानी बतालक। तो राजा के सब पता चल गलक कि ऐसन ऐसन कहानी रहे, लेकिन एगो परेशानी रहे कि जैसे वो महल जाए तो कैसे बता हुआ कर जे बड़की महारानी मन रहे से मन तो उकर खिलाफ साजिश रह सकत रहे, जैसे कि पहले रचल जा रहे। तो उकर एगो उपाय करेला, कहेला कि अपन अधिकारी मन से, सिपाही मन से कि एगो कुआं कोड़ल जाए, और कुआं कोड़े ले उ कर बादे उके चुमावन करे के ले उकर विधान का है के से के उकर रानी मन नहीं जानत रहे। तो उके बतालक कि ई विधान है फुटल फुटल थारी लहंगा ऊपर साड़ी। ई रौरे मन के इन्वर्टेड कॉमा में है, इके याद करे के कि इकर चुमावन ले ई गीत या ई चीज कर व्यवस्था होए के चाहिए। तो रानी मने उकर बादे ई सब सारा व्यवस्था कर ले, पूजा करे के दिन आले, पंडित मने हुआ आले और कुआं में एगो पीड़ बनल रहे, हुए रानी मन के कहल गेलक कि अब ई पीड़ में चढ़ो। और जैसे पीड़ में चढ़ल तैसे रानी मन के हुआ जैसे चढ़ के निहरलें और वैसे रानी मन के कुआं में ढेकल के गड़बड़ी कर दिलें। गड़बड़ी मतलब का हुएला, तो कुआं के भरे के गड़ा या गढ़ा के भरे। तो गड़ा कुआं तो एक तरह कर गढ़े है के बस बड़का गढ़ा है के जेकर में पानी निकल जाए तो गढ़ा के भरे कहल। तो गड़बड़ी कर दिलक रानी मन, हुआ रानी जे है मर गल। अब उकर बादे जे है वह अप्सरा जे कि अब रानी में बदल जाए है, सुंदर अप्सरा से के लाने ले उ अपन अधिकारी मन के भेजलक और कहलक कि गोटा डहर में एक ठौना सिंदूर के छितराए दो। ऐसा उकर तमन्ना रहे वो अप्सरा कर कि दुनिया समाज का कहबे अगर ऐसे जाब। तो से ले वो कही रहे कि हमके एक पूरा गोटा डहर में एक ठौना सिंदूर के छितराए के लेगबा तबे हम जाबो। तो ऐसने करल जाएला और ई तरी यहाँ एक जे कहानी है उकर समाप्त हो जाएला कि गाजा बाजा के सहित उके बेटा भी रहे लागेला और जे हरिणी रानी के रूप में बदल जा रहक सेहो अब राजा के साथ रहे लागेला। तो ई तरी कहेला कहानी ईसन जूठा की बात ईसन मीठा, इकर इस तरह इन्वर्टेड कोमा में के समाप्त करल जाए। तो यही कहानी का सार है। अब हमनी के देरी न करते हुए अब इकर प्रश्न के बनाए कर प्रयास करें। अगर कहानी तो रौरे मन के समझ में आलक तो इकर प्रश्न का जवाब दे बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम बताए रहे कि इकर संकलन करता पीटर शांति नौरंगी है, लेकिन सबसे पहले संकलन कहाँ हो रहा से ही पहला यहाँ सवाल है कि बनहरिणी कर बेटा शीर्षक लोक कथा सबसे पहले कहाँ संकलित हुई है। तो सबसे पहले जो है नागपुरी सदानी साहित्य में हूँ करवा दे। तो बहुत सारा किताब में इकर संकलन होलक और हमनियो एखन JSSC कर नाम में या उके एग्जाम पास करे का नाम में ये लोक कथा के एखन पढ़त ही। अब एक चीज है कि बनहरिणी कर बेटा कौन तरह कर लोक कथा में गिनल जाएला, तो ई फेबुल है, यह प्रकार में के गिनल जाएला। बनहरिणी कर बेटा लोक कथा में कौन राजा कर वर्णन हुए है, तो राजा विक्रमादित्य राय कर थी हुए है। देखा यहाँ विक्रमादित्य सिंह है, विक्रमादित्य राय है, तो तनी तनी में मिस्टेक ना हुए रौरे मन के देखा। बनहरिणी कर बेटा शीर्षक कहानी में राजा जे अखंड वन में शिकार खेले जाए ना हुआ कौन जानवर दिखेला, तो हरिण दिखेला, लांबा दिखेला, कोटरा दिखेला, देवल सौबे दिखेला, तो सबे दिखेला। गेदला शब्द कर का समानार्थी है के, तो बहुत है के, जैसे कि एखन गेदला पूछा जाए, कखनो तुम्बा पूछी तो ई तरी, कखनो गड़बड़ी पूछी, तो ये सब वर्ड के रौरे मने तनी सुन समझे कर प्रयास करबा। शिकार करते करते राजा अखंड वन में पहुंचल तो उके का लागेला, तो उके लागेला पेशाब, कखनो हो सके छोट बहार देवल जाए। तो ई तरी ई कहे रौरे मन के याद रखे के। बनहरिणी का बेटा कहानी में हरिणी के पी के दुजेवा हो जाएला, तो वह पेशाब के पी के दुजेवा हो जाएला। बनहरिणी का बेटा शीर्षक कहानी में हरिणी कौन छुआ के जन्म देवेला, तो आदमी छुआ के जन्म देवेला। बनहरिणी का बेटा कहानी में हरिणी जब छुआ के जन्म देवेला तो कौन पतई में उके ढांपेला, तो कोरकोटा पतई में उके ढांपेला। बनहरिणी का बेटा शीर्षक कहानी में हरिणी गांव के गंदूर लाइल जाए के का जिनिस के जमा करेला, तो चेथरा और तुम्बा के। गंदूर जगह के वहाँ जाएला और उकर चेथरा मन के तुम्बा मन के लाने ला, चेथरा के उके पिंधाए देवेला, तुम्बा के उके टंगवाए देवेला, ताकि जाए के वो या तुम्बा नहीं हुई तुम्बा हुई, तो तुम्बा और के लई के जाएला और हुआ जे के भीख मांगे कर में जे मिली सके वो तुम्बा में राखी, कटोरा तरी हुएला तुम्बा। अब मोए बाढ़ गेलो, मुके कतना दूध पियात रहबे, मगर मोए का कई के भीख मांगबू। देवल संवाद कौन लोक कथा से लेवल जा है, तो ई लेवल जा है बनहरिणी कर बेटा से। बनहरिणी कर बेटा शीर्षक कहानी में हरिणी अपन बेटा के कौन दिशा में भीख मांगे ले जाए से रोकेला, तो ई जे है दक्षिण में
रोकल जाए। तो गीत बाबू बड़ा सुंदर और एक धावे गाय के और एक धाव लोक कथा से प्रस्तुत आहे। प्रस्तुत संवाद कौन लोक कथा से प्रस्तुत आए हैं? तो बनहरनी कर बेटा। क्योंकि गाँव गवैया मन कहे ना कि एक बार और सुना, एक बार और सुना, सेकर बारे में ही यहाँ पूछल जाए। बनहरनी कर बेटा शीर्षक कहानी में छवा भीख मांग के का लानल जेके हिरनी खुशी से खाले तो चिवरा और मुढ़ी लाइन रहे। बनहरनी का बेटा शीर्षक कहानी में दक्षिण में हरिणी छुआ कर कौन रिश्तेदार रहे? तो विक्रमादित्य राय रहे, उकर बाप रहे तो बाप रहे। बनहरनी कर बेटा शीर्षक कहानी में हरिणी कौन राजा के छुआ कर बाप के बताले? तो विक्रमादित्य राय। बाबू तोय कहाँ कर है किस के तोर माय के तोर बाप कहाँ रहीसला का करीसला? प्रस्तुत संवाद कौन लोक कथा से लेवल जाए? तो बनहरनी के बेटा राजा पूछे छुआ से कि कहाँ कर है किस तो। मनहरनी का बेटा शीर्षक कहानी में राजा कर रानी मन ई हिरणी छुआ से काले डरायना राजपाट लुटाए कर सौताला बेटा कर गद्दी देवे से अनजाना आदमी से दुश्मनी लेवे में रानी मन कर हिंसगा से। तो हियाँ जे है देखा लागी तो लगभग लगभग सभे है, लेकिन सबसे बड़का डर का रहे कि हमार जे छुआ पुता है उनकर से राजपाट लुटा जाए और ई जे है जे बाहर से अलग जे हरिणी का छुआ है कहीं उनके पूरा राजपाट ना मिल जाए से चीज के उनके सबसे ज्यादा टेंशन रहे रानी मन कर। बनहरनी का बेटा शीर्षक कहानी में बड़की रानी के छोड़ा गुलेल कर गोरहा से, गोरहा होएला कंकड़ टाइप से होएला, कंकड़ के गोरहा कही नाम नहीं से कहाँ मारेला? तो उके मारेला डंडा में कमर में मारेला। वन हिरनी कर बेटा शीर्षक कहानी में बड़की रानी अपन बीमारी के दूर करे ले राजा के का उपचार देवेला? तो उके कहेला जे उके डंडा से मार सके काट के लहू लगाई से। मतलब यहाँ कहल जा है कि जेके जे उके मार है सेकरे लहू उसके काट के उकर लहू में लगा तो मोर डंडा कर दर्द जो है वो भाग जाए। रानी कर इलाज राजा बनहरनी कर बेटा शीर्षक कहानी में कौन जीव कर लहू से करे? तो कुकुर कर लहू। अपन छुआ के कैसे काटे? या छोटे को छुआ है तो केकरुए छुआ रही तो काट के कैसे ऊपर खून के लगाए? चले कुकुर कर खून के लगा देवेला। उकर बाद यहाँ है बनहरनी का बेटा शीर्षक कहानी में सिपाही मन केकर हुकुम से रानी के बेस करे लहू लाने लत? केकर हुकुम से? राजा का रह के तो राजा का हुकुम से जाएला। बनहरनी का बेटा शीर्षक कहानी में हरिणी अपन बेटा कर घुरेक नी पाए के कौन दिशा में पता लगाए जाएला? दक्षिण दिशा में। काहे के जानत रहे पूरब पश्चिम और उत्तर दक्षिण, उत्तर बटे गेले तो के कोई नुकसान नहीं हुई, दक्षिणे बटे जाए रहे काहे कि दक्षिण बटे उकर बाप रहत रहे सेले उ समझ गेले कि हुंदे जाए हुई से हुंदे कोनो गड़बड़ हुई थी सेले घुर के नहीं आला। मनहरनी का बेटा शीर्षक कहानी में छुआ कर नी घुरल हिरनी राइत खन का लखे निकललक तो सिंह में दिया जोड़ के। तो अपन बेटा के खोजे ले सिंह में पहले दिया जोड़लक और निकललक और तब बतायला उ जेल में है। मनहरनी का बेटा शीर्षक कहानी में हिरनी जेहल दूरा के का लखे खोलेला? तो सिंह से ढूंस के मुंह से चाइब के लाइट मार के उ खोलेला। बनहरनी का बेटा शीर्षक कहानी में हरिणी कर बारे में राजा विक्रमादित्य राय कौन आदमी सूचना देवेला? तो ये अहिर बताएला कि एगो हिरनी आवेला और थारा में खाना पीना लाने ना तब चौथा दिन के पता चलेला कि हरिणी है के और विक्रमादित्य राय के उ जाए के बता देला। तो विक्रमादित्य राय फिर उके देखेले उकरे छपरी में आके देखेला और सचो में देखेला कि हाँ हिरणी एगो छुआ के खाना पीना खियाले सिंह में दिया बैर के और थारा लेके आवत है। उकर बाद अगला सवाल है बनहरनी का बेटा शीर्षक कहानी में अहिर कौन राइत के हिरनी कर भेद पावेला? तो ई जो है चौथा राइत के हिरनी के भेद पावेला। मतलब पता चल जाएला कि ई जो है हिरनी के बेटे है के और बाद में हो पता चल जाएला कि राजा कर बेटा भी है के। अच्छा तो आइज राइत के हम तोरे छपरी में सुतेक जाब और हिरनी के दुए झन पछड़ब। प्रस्तुत संवाद कौन कहानी से लेवल जाए? तो ई है के बनहरनी के बेटा और उसमें भी राजा जे कहेला अहिर से कि ठीक है तो बोला थी सच की झूठ से के जाने के लिए आज मैं तोरे जे कुंबा है चाहे छपरी है सेकर में जाए के देखब कि सचो में हिरनी आवेला कि नहीं। बनहरनी कर बेटा शीर्षक कहानी में जब जेहल भीतरे राजा हिरनी के घेरल तो हिरनी कौन रूप में बदल जाएला? तो ई है सुंदर राजकुमारी में या अप्सरा रही तो अप्सरा रौरे मन मान सकीला, लेकिन चूंकि वो तो मेनका अप्सरा रहे इंद्र कर दरबार में एखन जमीन में या धरती में अलग है तो राजकुमारी के रूप में एक तरह से मान सकीला हमनी जे राजा से शादी करल बाद रानी हो सकेला। तो रौरे मन ऑप्शन देख लेबा जो सबसे बेस्ट हुई सके है मारे का प्रयास करबा। बनहरनी का बेटा शीर्षक कहानी में हरिणी कौन मुनि कर शराब से पीड़ित होए रहे? तो विश्वामित्र मुनि कर श्राप से पीड़ित हो रहे। बनहरनी का बेटा शीर्षक कहानी में हिरनी रूप महारानी पहले
का जन्म कौन अप्सरा रहे, तो ई रहे मेनका, जेकि इंद्र भगवान का रहे। मनहरनी के बेटा शीर्षक कहानी के अनुसार मेनका कौन भगवान कर अप्सरा रहे, तो इंद्र भगवान कर अप्सरा रहे। तो के अपन जवानी और सुंदरई पर घमंड चढ़े, जागे धरती में हिरनी हो जा और का जा चाइट फिर, ई बात ये कहेला कहानी में। तो विश्वामित्र के श्राप देवेला, तो सेले विश्वामित्र ही कहेला मेनका के, और ई तरी मेनका जो है ई जन्म में या धरती में जब आलक तो हिरनी बन के आलक। तो हिरनी होइयो के एक झन राजा छुआ के जन्म देवे, और जब राजा तो के धरी से खन से तो अपन असल रूप में आ जाबे। देवल संवाद लोक कथा में कहाँ से लेवल जाए है, बनहरनी कर बेटा। जब माफी मांगे लागेला तो वह विश्वामित्र कहेला कि ठीक है रौरी के मैं माफ करत हो, लेकिन जे अब जवान से निकल जाए से श्राप तो लागबे करी। तो एकर उपाय का है कि तो धरती में जाबे तो आदमी छुआ के ही जन्म देवे, और जहिया राजा तो के धरी तहिए तो फिर से वह आदमी के रूप में आ जाबे। बनहरनी का बेटा शीर्षक कहानी में राजा नौकर चाकर मन के का हुक्म देवेला, तो हुक्म देवेला यहाँ एगो नया कुआं के कोड़े कर, ताकि रानी मन के हुए गड़बड़ी करल जाए। फुटल फुटल थारी लहंगा ऊपर साड़ी देवल गीत विधान कौन रीति रिवाज के बताएला, तो कुआं में चुमावन करे कर बताएला। बनहरनी के बेटा शीर्षक कहानी में गड़बड़ी कर देख कर बात बताल जा है। गड़बड़ी का मतलब का होएला, तो कुआं चुमावन करे से कोड़ल गाढ़ा के भरेक से, तो कोड़ल गाढ़ा के भरेक से होएला गड़भरी, मतलब वह होएला गाढ़ा के भरे। बनहरनी का बेटा शीर्षक कहानी में राजा जेहल से लेके महल तक करडहर में राजा के का बिछाए खुएला, तो हियाँ बिछाएला उ सेंदूर के बिछाएला, यह सर्प राखेला रानी। तो ई तरह हमनी ई वीडियो कर ई सीरीज कर पार्ट 2 भी देख लेली। अब अगला आवी जे पार्ट 3 आवी, हमनी प्रयास करब कि जल्दी से जल्दी ई जे सीरीज है से के समाप्त करे कर प्रयास हमनी करब, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न जो है रौरे मन के मिल जाए। रौरे मन पढ़ते रहा और देखते रहा झारखंड कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। जय हिंद, जय झारखंड।